एक बार फिर से वेलकम है आपका फिल्मी गुरु चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी है एक फ्रेंच आदमी की जिसका नाम माथियास है। उसकी मुलाकात दो अमेरिकन बहनों से होती है और वह दोनों जुड़वा बहनों को पाने की कोशिश में लग जाता है। पेरिस में रहने वाला माथियास एक कंगाल बिजनेसमैन है जो जुए में अपनी गाड़ी और घर भी हार चुका है। अपने बुरे हालात छुपाकर वह अपने दोस्त राल्फ के साथ छुट्टियां मनाने चला जाता है। राल्फ की पत्नी मैरी के साथ माथियास का छुपा हुआ अफेयर भी होता है। उसी पार्टी में एक औरत होती है, लिज, जो एक अमेरिकन है। लिज ने माथियास को जुआ खेलते देखा और उसकी मदद से माथियास काफी पैसा जीत जाता है। दोनों की दोस्ती हो जाती है। कुछ देर बाद लिज माथियास को लेकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन ये बात लिज के बॉडीगार्ड को पसंद नहीं आती। माथियास लिज को राल्फ के घर ले जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि लिज की एक जुड़वा बहन भी है। ये सुनकर माथियास मजाक में कह देता है कि उसका भी एक जुड़वा भाई है जिसका नाम मैथ्यू है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसका ये मजाक उसकी जिंदगी बदल देगा। अगले दिन लिज ने माथियास को एक पार्टी में बुलाया। उसी शाम माथियास लिज के घर चला गया, जो किसी महल से कम नहीं था। वहाँ पहुंचकर वह लिज के साथ फ्लर्ट करने लगा, लेकिन तब उसे पता चला कि सामने जो औरत है वह लिज नहीं बल्कि उसकी बहन बेटी है। ये पहली बार था जब माथियास किसी ऐसी पार्टी में गया जिसका उसने केवल सपना देखा था। उसे ये भी पता चला कि उन दोनों बहनों के माँ बाप मर चुके हैं और अब वे इस महल को बेचना चाहती हैं। इन बातों के बीच माथियास छोटी मोटी चोरी भी करता रहा और दोनों बहनों से अलग अलग बातें भी करता रहा। बेटी, जो कि लिज की जुड़वा बहन है, ने कहा कि वह माथियास के भाई मैथ्यू से मिलना चाहती है। माथियास ने भी हाँ कर दी और कहा कि वह उससे मिलवाएगा। अगले दिन वह अपने शहर लौट गया और अपना बिजनेस संभालने लगा। ऑफिस पहुंचते ही उसके पास कर्जदारों के कॉल्स आने लगे। उसकी असिस्टेंट ईवी उसे सारे बिल दिखाने लगी जिनकी भरपाई अब भी बाकी थी। तभी चार्ली नाम का आदमी पैसा मांगने आया। माथियास को उसे पैसा देना पड़ा। फिर माथियास ने लिज के माँ बाप के बारे में पता करने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद वह मैथ्यू बनकर बेटी से मिलने गया और उस ड्रामा को जारी रखने के लिए अपना बर्ताव भी बदल दिया। मैथ्यू बनकर वह बेटी के साथ वक्त बिताने लगा और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहा। माथियास का असली मकसद था दोनों रियासत की वारिस जुड़वा बहनों के साथ रिश्ता बनाना। इस कोशिश में उसे बेटी की लिखी एक बोरिंग कविता भी सुननी पड़ी। धीरे धीरे उसका बेटी के साथ भी अफेयर शुरू हो गया। अगली सुबह वह खुश तो था, लेकिन उसे याद नहीं था कि नशे में उसने बेटी से क्या वादा किया था। जब बेटी ने बताया कि मैथ्यू बनकर उसने शादी का वादा किया था तो वह हैरान रह गया। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था क्योंकि मैथ्यू यानी माथियास इस शादी के बाद करोड़ों की जायदाद का मालिक बनने वाला था। वापस घर लौटने पर उसने देखा कि लिज वहाँ पहले से ही थी। अपना हुलिया बदलकर जब वह घर के अंदर गया तो गुस्से में मैरी ने उसे घर से निकाल दिया। ऐसे में लिज उसे अपने घर ले गई और माथियास उन दोनों बहनों के साथ एक ही घर में रहने लगा। बेटी मैथ्यू के बारे में सोच सोचकर परेशान थी। माथियास ने कहा कि मैथ्यू अभी भी कनाडा में है, इसीलिए मिल नहीं सकता। बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए माथियास ने छुपकर ईवी से कहा कि अगले दिन एक लड़की मैथ्यू से बात करने की डिमांड करेगी और ईवी को कहना है कि मैथ्यू किसी दूसरे देश में है। कुछ दिन तक यही झूठ चलता रहा। कभी फोन पर मैथ्यू बनकर बात करता, कभी असली माथियास बन जाता। एक दिन वह वापस अपने शहर लौट आया, लेकिन पेरिस पहुंचकर उसके ऑफिस में उसे अर्नेस्ट नाम का आदमी मिला, जो लेइस का लॉयर और बॉडीगार्ड था। अर्नेस्ट चाहता था कि मैथ्यू और माथियास दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें, पर अर्नेस्ट का ध्यान माथियास के ऑफिस में रखी मजाक भरी चीजों से हट ही नहीं रहा था। अर्नेस्ट ये जानना चाहता था कि माथियास और उसका भाई उन बहनों की जायदाद हड़पने का इरादा रखते हैं या नहीं, और उसकी बातों से माथियास समझ गया कि अर्नेस्ट खुद भी लिज को पाना चाहता है। उस पल से ही अर्नेस्ट और माथियास एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इस मुसीबत के अलावा माथियास के सामने चार्ली नाम की मुसीबत भी थी, जिससे निपटने के लिए माथियास ने उसे अपने प्लान में शामिल कर लिया। उसने अपने और अपने फर्जी भाई के लिए चार्ली से नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए ताकि वह अर्नेस्ट के सामने अपने झूठ को सच साबित कर सके, और इसके बदले उसने चार्ली को पैसे देने का वादा किया। वह मैथ्यू बनकर बेटी के साथ शादी की तैयारियां करने लगा, पर फिर बेटी ने कहा कि वह ये शादी पेरिस में जाकर करना चाहती है। अब माथियास को एक ही वक्त में दोनों बहनों के साथ दो अलग अलग शहरों में रहना था और ऐसा करना नामुमकिन था। अपना झूठ छुपाने के लिए उसने एक और नाटक किया और बेटी से कहा कि माथियास लेज के साथ वक्त नहीं बिता पाएगा क्योंकि उसे कनाडा जाना है। अब बिना किसी फिक्र के वह बेटी से शादी करने की तैयारी करने लगा, पर वह ये नहीं जानता था कि इस शादी के पीछे बेटी का खुद का एक निजी इरादा है। मैथ्यू बनकर माथियास ने शादी कर ली, जिसके बाद वह एक आलीशान जिंदगी जीने लगा। पर फिर लिज उसके सामने आई और कहने लगी कि वह अभी के अभी माथियास से मिलना चाहती है। वह माथियास से मिलने उसके ऑफिस जाने लगी और उसे रोकने के लिए उसने माथियास बनकर
लिज को कॉल किया और उसके नाटक पर फिर से लिज ने भरोसा कर लिया। माथियास ने उस शाम लिज से मिलने का फैसला किया और ऐसा करने के लिए उसने बेटी के ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिला दी। जैसे ही उसे मौका मिला, बेटी को छोड़कर वह घर से निकला और उसने फैसला किया कि वह इस नाटक को खत्म करके लिज को हमेशा के लिए छोड़ देगा। लिज से मिलकर उसने उसे छोड़ने की बात की, पर उसे रोककर लिज ने कहा कि वह उसे एक ऑफर देना चाहती है। उसने मथायस से कहा कि वह सिर्फ उससे शादी करना चाहती है, जिसके बाद वह उसे हर महीने पैसे देगी और शादी के बाद भी मथायस अपनी आजादी एंजॉय कर पाएगा। मथायस समझ गया कि दोनों बहनें शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि उनके माता पिता की वसीयत में लिखा है कि जब तक उनकी शादी न हो तब तक उन्हें जायदाद का हिस्सा नहीं मिलेगा। इस तरह मथायस दोनों बहनों से शादी कर लेगा और दोनों की जायदाद का हिस्सा उसे भी मिल जाएगा। पहले तो मथायस ने इनकार कर दिया, पर फिर एक भिखारी से बात करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे कितने सारे पैसे मिलेंगे और वह पैसों के लालच में शादी के लिए राजी हो गया। अब मथायस को यह नाटक पहले से भी बेहतर तरीके से निभाना था और दोनों बहनों को साथ साथ संभालते हुए वह एक ही घर में दो किरदार निभाने की कोशिश में लग गया। ऐसा करना उसके लिए पहले से ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा था, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी और वह हालात संभालने के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे तक भाग दौड़ करता रहा। मथायस को यह सोचकर खुद पर घिन आ रही थी कि वह दोनों बहनों से पैसे हड़पने की कोशिश करने लगा, जबकि सिर्फ मथायस बनकर वह काफी पैसे कमा सकता था। वह मथायस और मैथ्यू में से किसी एक भाई को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था और उसने फैसला किया कि वह मैथ्यू को हमेशा के लिए कनाडा भेज देगा। वह बेट्टी के पास गया और मैथ्यू को ढूंढने का नाटक करने लगा। उसने कहा कि कनाडा में मैथ्यू की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसने अपनी जान देने की कोशिश की है। वह लड़की मैथ्यू से मिलना चाहती है, इसीलिए उसे अभी के अभी कनाडा जाना होगा। अगले ही दिन मैथ्यू कनाडा जाने लगा और उसके नाटक पर भरोसा करके बेटी ने उसे अलविदा कहा। अब बिना किसी फिक्र के मथायस लिज के साथ वक्त बिताने लगा, पर अर्नेस्ट अब भी उसकी जान लेने की चाह में उसे धमकी दे रहा था। जब लिज अर्नेस्ट के साथ वक्त बिताने घर से दूर गई, तब बेटी उसके पास आई और उस वक्त मथायस और बेटी बातें करते हुए एक दूसरे के करीब आ गए। अगली सुबह बेटी ने मथायस से कहा कि उसे मैथ्यू से ज्यादा उसके साथ रहना पसंद है और यह सुनकर मथायस यह सोचने लगा कि शादी के 4 दिन भी नहीं हुए और मैथ्यू की बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ अफेयर रख रही है। मथायस अपने नाटक की वजह से यह सोचने लगा था कि वह खुद की बीवी के साथ खुद को धोखा दे रहा है और इस अजीब से कंफ्यूजन में वह डूबता जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह यानी कि मैथ्यू बेटी से प्यार करने लगा है और उसने बेटी से कहा कि अगली सुबह वह उसके पास लौट आएगा। अगले दिन राल्फ ने उसे बताया कि बेटी ने उससे शादी सिर्फ इसलिए की है क्योंकि उसके पिता ने वसीयत में लिखा था कि दोनों बहनों में से जो भी पहले शादी करेगा उसे जायदाद में से ज्यादा बड़ा हिस्सा मिलेगा। यह सुनकर मैथ्यू यानी कि मथायस के फर्जी भाई का दिल टूट गया और उसने बेटी से कह दिया कि वह बेटी और मथायस के अफेयर के बारे में सब कुछ जानता है। उसने मैथ्यू के किरदार को बेटी से दूर कर दिया और मथायस बनकर उसने लिज से कह दिया कि वह उससे शादी नहीं करना चाहता। लिज अब तक यह नहीं जानती थी कि मैथ्यू और बेटी की शादी हो चुकी है और जब उसे यह बात पता चली तो वह बेटी को गालियां देने लगी। उसने जल्द से जल्द मथायस से शादी करने की तैयारी की और पैसों का चेक देकर उसे अपने साथ न्यूयॉर्क ले गई। 1 घंटे में शादी पूरी करके वह दोनों वापस फ्रांस लौट आए और जब लिज अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के पास जाने लगी तो नाराज होकर मथायस वहां से चला गया। वह अकेले अपने ऑफिस में आ गया जहां उसे लिज नजर आई। पहले तो वह बहुत खुश हुआ, पर फिर उसे पता चला कि वह लिज नहीं बेट्टी है जो मैथ्यू को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे इस तरह देखकर मथायस के अंदर का मैथ्यू बहुत खुश हुआ क्योंकि बेटी मैथ्यू से प्यार करने लगी थी। ईवी को मथायस का यह खेल थोड़ा खतरनाक लगा, लेकिन जब मथायस ने बताया कि उसे इतने पैसे मिल गए हैं कि उनके सारे कर्ज माफ हो जाएंगे तो वह बहुत खुश हुई। पैसे मिलने के बाद मथायस ने लिज के साथ अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया और मथायस बनकर उसने एक आखिरी झूठ बोला। उसने लिज से कहा कि वह हमेशा के लिए जापान जा रहा है और हमेशा के लिए मैथ्यू का किरदार निभाते हुए उसने बेट्टी के पास जाने का फैसला कर लिया। अब मैथ्यू खुशी खुशी बेट्टी के साथ एक आइलैंड पर अपनी जिंदगी बिताने लगा। एक दिन लिज उनके पास यह खबर लेकर आई कि उसने भी शादी कर ली है। दोनों बहनें अपनी जायदाद के बंटवारे की बात करने लगी और घंटों तक बात करने के बाद उन्होंने अपना झगड़ा खत्म करने का फैसला किया। एक आखिरी बार लिज ने मथायस की लिखी एक चिट्ठी पढ़ी और उस चिट्ठी में लिखी बातें मैथ्यू को बताई। उसने यह भी कह दिया कि वह मथायस से प्यार करने लगी है और अब मथायस की मुश्किलें फिर से बढ़ने लगी। वह लिज के हालात देखकर परेशान होने लगा और पूरी रात उसी के बारे में सोचता रहा। उस रात जब दोनों बहनें कुछ वक्त के लिए घर से बाहर गईं, तो अर्नेस्ट
उस घर में आया। अर्नेस्ट को मथायस का सच पता चल गया था। वह जानता था कि मैथ्यू नाम का कोई आदमी है ही नहीं और वह सिर्फ इस नाटक से दोनों बहनों को अपने जाल में फंसा रहा है। अर्नेस्ट के पास इस बात का सबूत भी था और वह मथायस को धमकाकर उसे पीटने लगा। मथायस अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा और इस हाथापाई में गलती से अर्नेस्ट को गोली लग गई। अर्नेस्ट ने मथायस को भी गोली मारी पर मथायस को वह गोली लगी नहीं। उसी वक्त बेट्टी और लिज ने मथायस को कॉल किया और वह उन दोनों से मदद मांगने लगा। पर मथायस यह नहीं जानता था कि उन दोनों बहनों को भी सच पता चल गया है। मथायस सबूत और अर्नेस्ट की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करने लगा पर इस कोशिश में पूरे घर में आग लग गई। उस जलते हुए घर को पीछे छोड़कर मथायस वहां से भाग निकला और बीच रास्ते उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वह एक ट्रक में उस इलाके से दूर भाग गया और वापस अपने ऑफिस लौट गया। अचानक वहां ईवी आ पहुंची जिसने बताया कि रेडियो पर उसकी मौत की खबर सुनाई जा रही है। पुलिस को लगता है कि घर में जिस आदमी की लाश है वह मथायस के भाई मैथ्यू की है और उसे मारकर अर्नेस्ट फरार है। यह खबर सुनकर मथायस बेहद खुश हो गया और अपने नाटक और नकली किरदार के खत्म होने का जश्न ईवी के साथ मनाने लगा। उसने लिज और बेट्टी से कहा कि वह इस वक्त जापान में है और अगले दिन लौट कर आ रहा है। दोनों बहनें उसके झूठ से पूरी तरह वाकिफ थीं और अब वे भी इस नाटक का हिस्सा बन गईं। मैथ्यू की मौत के बारे में बातें करते हुए वे तीनों नाटक करने लगे और उन सब ने फैसला किया कि दोनों बहनें मथायस से शादी करेंगी। आखिर में दोनों बहनें मथायस के साथ खेल खेलने लगीं और कुछ देर बाद मथायस को पता चला कि वे दोनों हमेशा से सारा सच जानती थीं। मथायस, बेट्टी और लिज तीनों को वह मिल गया जो उन्हें चाहिए था और एक नकली अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद वे तीनों अमेरिका चले गए जहां शादी करके वे तीनों खुशी खुशी रहने लगे और इसी के साथ यह शानदार मूवी समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।